उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ भाजपा विधायक शशिभूषण प्रसाद मेहता जी। पहले तो आपको इस जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं जो देख रहा हूँ कि जिस लगन और मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने प्रयास किया उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के चुनाव के लिए, उनको मैं उनके प्रयास की मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जो पूरे देश में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जलवा है, ये किसी कीमत पर आने वाले समय में पूरे देश का हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उनके प्रति जो श्रद्धा प्रेम है और ये कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये नेता है, इनका विचार, इनका सोच जो अंतिम व्यक्ति के लिए है और उसका फल प्रतिफल देखने को मिल रहा है और पूरे देश में इसका रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ साथ झारखंड में भी 24 का नजारा कुछ और होगा। हम भारतीय जनता पार्टी माननीय ये प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आशीर्वाद से यहाँ भी हम सरकार बनाएंगे और इस बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि गरीब गुरबा आम आवाम पूरे झारखंड के एक एक बच्चा चाहे गरीब बूढ़ा बूढ़ी चाहे जो भी हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, व्यवसायी हो, सभी वर्ग के लोग का एक ही पुकार है कि भारतीय जनता पार्टी की हो सरकार। विधायक जी, आपने 24 कह दिया। सुनने में आ रहा है कि यूपी चुनाव तक का ही इंतजार था कि यूपी चुनाव का परिणाम बेहतर आ जाए। उसके बाद आरपीएन सिंह जी रांची आकर के कैंप करेंगे और कुछ नया हो। देखिए, अब आरपीएन सिंह साहब का हम तो भारतीय जनता पार्टी में हम अपनी ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन आने वाले समय में उनका प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उसमें कहीं कोई ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो एक सर्वमान्य नेता बन गए हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि झारखंड में भी उनके आने से बदलाव होगा। गठबंधन की जो सरकार अब वर्तमान झारखंड में सत्तासीन है, उसमें कांग्रेस के का धड़ा भी है। कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक जी, आप वहां नजदीक में आप देख भी रहे हैं कि कई बार विधायक दल की बैठक में वो नहीं जाते हैं। कई तरह की बयानबाजी होती है, चाहे वो बन्ना गुप्ता की बात हो, इरफान अंसारी की बात हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का झुकाव इस और परिणाम के बाद, यूपी परिणाम के बाद भाजपा की तरफ हुआ है। क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, जहां तक इस यूपीए गठबंधन का सवाल है, चाहे वह कांग्रेस के का खेमा हो या राजद का खेमा हो या फिर कहें कि जेएमएम का ही खाना हो, तो उनके साथ आपस में तालमेल की कमी तो दिखाई पड़ती है, जो कि हम हमें नहीं बल्कि आम आवाम को दिखाई पड़ती है। और उसका लोगों में काफी असंतोष है और लोग अफसोस कर रहे हैं कि ये जिस उम्मीद के साथ सरकार बनी थी, वो सरकार पूरा नहीं करने में असमर्थ है। लेकिन क्या होगा आगे आगे देखते जाइए, उस पर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उम्मीद जरूर करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सुदेश जी और सरजू राय जी का एक अलग धड़ा बन गया। हाँ, हमने भी देखा ये एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा या इस तरह के कुछ फ्रंट बनाए हैं। अब एक हम समझते हैं कि इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरफ से ये मंच मोर्चा में है सो जो बना है, उसमें माननीय विधायक सो कमलेश बाबू भी हैं और उधर कह रहे हैं कि हम सरकार का समर्थन जारी रखेंगे। दूसरी तरफ है सो इस मोर्चा में भी है सो है। तो इनकी क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है, क्या सो ये है दबाव ग्रुप में काम करेगा कि क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा हम तो कुछ अभी नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन ये फ्रंट बना है और फ्रंट हम समझते हैं कि हम लोग का मेरा तो मानना है कि आने वाले समय में जो उनके विधायक सुदेश महतो जी की विधायक और सुदेश महतो साहब से हम लोग की बात होती है, उसमें तो है भाई कि हम बीजेपी के सरकार साथ में मिल करके चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अस्थायी रूप से कुछ है सो लोगों का है सो 5 लोगों का है सो ये ग्रुप है, जो कि एक दबाव की राजनीति के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, इस प्रकार से काम करने के लिए लोग एकजुट हुए हैं, जो कि सबों का अपना अपना तरीका है और उस पर अपने तरीके से लोग जहां जिसको ये
ये मौका मिलेगा उसके साथ सो मिल करके अपना ये करेंगे, काज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आने वाले समय में इस मोर्चे पर ज्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे। एक अंतिम सवाल विधायक जी, पाकिट विधानसभा में विकास की लंबी लकीर खींची जा रही है। आप भले विधानसभा सत्र में रहते हो, लेकिन जब भी फुर्सत मिलता है अपने विधानसभा क्षेत्र में वक्त गुजारते हैं ज्यादातर वो। बाकी विधानसभा के बारे में यही कहेंगे कि हमारे चुनाव जीतने के पहले एक पंक्ति हमको याद आती है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को जब एक ही उल्लू काफी था, तो हर साख पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। यही स्थिति है। आज जो है सो देखिए 5-5 हमारा ब्रिज बन रहा था और पांचों ब्रिज है सो ये कुछ बह गया, कोई टूट गया, कुछ चढ़ा है और कोई इस पर है कि जो संवेदक सरकार है उस पर ध्यान नहीं दे करके उसको उसी प्रकार से कर रही है। तो ये अंधेरगर्दी था लूट का, और लूट का है सो बाजार अब सो कम हुआ है। आने वाले समय में इसको हम लोग जो पांकी विधानसभा में वंशवाद चल रहा था, पूरे देश में जो वंशवाद खत्म हुआ है, पांकी विधानसभा में भी हम वंशवाद को नाबूद कर देंगे। और ये इसके लिए लोगों का सहयोग, स्नेह, प्यार है सो आम आवाम का मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो हमारे साथ भाजपा के पाकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशि भूषण मेहता जी थे, जिनके द्वारा हमने भाजपा की जो जीत हुई है यूपी के साथ साथ 3 राज्यों में, उस बाबत ही हमारी बात हुई। विधायक द्वारा सभी को बधाई दिया गया, मतदाताओं को बधाई दिया गया कि आपने परिवारवाद और वंशवाद को नकारा आपने, और आपने विकासवाद को अपनाया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही विधायक शशि भूषण मेहता जी ने कहा कि झारखंड में भी कुछ नया होने वाला है, इसका इशारा उन्होंने कर दिया। अब देखना यह होगा कि झारखंड में कब तक नया हो पाता है, सरकार कब तक अस्थिर रहती है, या भाजपा का जो प्लान है यूपी चुनाव के बाद सरकार को अस्थिर करने का, सरकार भाजपा की बनाने का, वह कब तक देखने में आता है। कैमरा मनीष सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।